जांच एजेंसी यानी कि ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है। अवैध खनन को लेकर पीएमएलए के मामले में यह समन भेजा गया है। हेमंत सोरेन को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी इस मामले में सोरेन के सहयोगी पंकज मिश्रा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी ने 8 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी पंकज मिश्रा और उनके व्यापारिक सहयोगी से जुड़े 18 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन को समन भेजने का कारण क्या है। साहिबगंज में छापेमारी के दौरान पंकज मिश्रा के घर से ईडी के हाथ एक लिफाफा लगा था। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिफाफे में मुख्यमंत्री के बैंक खातों से जुड़ा चेकबुक था। इसमें 2 चेक पर साइन किए गए थे। इसके अलावा प्रेम प्रकाश के घर से मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों के नाम आवंटित 2 AK-47 और 60 गोलियां भी ईडी ने जब्त की थी। वहीं जिस दौरान पंकज मिश्रा रिम्स में भर्ती था, उस दौरान फोन पर अधिकारियों से बात करने और मुख्यमंत्री के नाम पर उन्हें डराने के प्रमाण भी ईडी को मिले हैं। ईडी के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे यह पता चलता है कि पंकज मिश्रा और उनके सहयोगी अवैध खनन के मामले में जिला के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम पर डराते थे। वहीं ईडी ने इस साल मार्च में ही पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ पीएमएलए शिकायत दर्ज की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने अवैध रूप से अपने बड़े पक्ष में संपत्ति अर्जित की है। इसके बाद ईडी ने छापेमारी की और पंकज मिश्रा के कुल 37 बैंक खातों में जमा किए गए 11 करोड़ से ज्यादा रुपए फ्रीज कर दिए। इसी के साथ सरकारी एजेंसियों ने 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बेहिसाब मुद्रा जब्त की थी। ईडी ने दावा किया था कि यह धन झारखंड में अवैध खनन से संबंधित है। इसके अलावा अवैध रूप से चल रहे 5 स्टोन क्रशर और इतनी ही संख्या में अवैध बंदूक कारतूस भी जब्त किए गए थे। इससे पहले जांच एजेंसी ईडी ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को, बच्चू यादव को 4 अगस्त को और प्रेम प्रकाश को 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी व्यक्ति वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन में साहिबगंज जिला और झारखंड में दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। बाद में आईपीसी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शास्त्र अधिनियम के तहत अवैध खनन के संबंध में कई एफआईआर को भी अनुसूचित अपराधों के दायरे में लाया गया था। और अब इस सब में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी ने समन भेज दिया है। अब देखने की बात होगी कि क्या हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश होते हैं और इससे नए क्या क्या खुलासे होते हैं। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में मिलीजुली सरकार है, यानी कि गठबंधन की सरकार है और हेमंत सोरेन को समन भेजे जाने पर कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर तीखा निशाना साधा और कहा कि प्लान करके हेमंत सोरेन को समन भेजा गया है ताकि मोरबी की घटना से सबका ध्यान भटकाया जा सके। देखिए, ये सर्वविदित है कि पूरे देश में जो भाजपा के गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां सरकार को अस्थिर करने की एक योजना बना करके केंद्र सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि एटम बम फूटने वाला है, तो जब सारी प्लानिंग हो चुकी है कि किस तरह को सरकार को अस्थिर करना है, तो उसमें समन दे करके बुलाना कोई नई बात नहीं है। ये सबको पता है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरह के समन जाएंगे, उनका जवाब देना होगा, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। लेकिन जो बातें कही जा रही है कि उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो असुरक्षित अपने आप को क्यों महसूस करते हैं? आपको असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्रता के साथ काम करिए। तो आप गुलामों को जैसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको डर लगेगा। तो इसलिए मेरा ईडी से साफ शब्दों में कहना है कि आप कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में मत कीजिए। पूरे देश में इतनी बड़ी मोरबी में घटना हुई है, उसकी जांच के लिए तो ईडी गई नहीं। उसका जांच सबसे पहले होना चाहिए था कि पिछले दिनों इतने खर्च के बाद वो पुल तैयार हुआ, वो कैसे गिर गया, तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती। अब ध्यान भटकाने के लिए, मोरबी की घटना से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जो गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो बदनाम हो। तो उसके लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुमत की सरकार है, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कौन किसको बुला रहा है, क्या बुला रहा है। हम लोग सारी बातों का सामना करने के लिए तैयार हैं।